नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी हसल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नई हॉरर फिल्म प्रे फॉर डेविल के बारे में बात करने जा रहे हैं। लोगों के दिलों को डराने के लिए इस फिल्म का नाम ही काफी है, लेकिन असल में यह फिल्म कितनी डरावनी है, इस फिल्म के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस वीडियो में है, तो बने रहें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रे फॉर शैतान सिस्टर एन की कहानी का अनुसरण करता है, जो एक धार्मिक महिला है जो शैतान के काम को समझने और खोई हुई आत्माओं की सुरक्षा के साथ स्वर्गीय चर्च की सहायता करने के लिए अपना जीवन समर्पित करती है। एक अज्ञात पिता द्वारा गर्भवती होने के बाद उसकी युवावस्था के दौरान उसकी स्वर्गीय बुलाहट आई। एनी की मां को एक दुष्ट उपस्थिति ने स्थानांतरित कर दिया, जिसने उसे अपनी लड़की को चोट पहुंचाने के लिए विवश किया, अंततः महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। उस समय से एनी को एक प्रोत्साहन घर में ले जाया गया, जब तक कि 15 वर्ष की आयु तक वह टैंक से बाहर नहीं निकली, असुरक्षित यौन संबंध बनाए और अपने अस्थायी परिवार द्वारा फेंके जाने के बाद सड़कों पर समाप्त हो गई। एनी को नन ने बचाया और खुद एक बनने का फैसला किया। अपने बच्चे के लिए उसने दुनिया में प्रवेश करने पर बच्चे को स्वागत के लिए पेश किया। एक दशक के बाद एनी बोस्टन निष्कासन स्कूल में काम कर रही है, जो युवा मौलवियों को मिस्री की सेनाओं के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठान है। स्कूल वैसे ही वेटिकन के लिए एक युक्त कार्यालय है, जो संभवतः द्वारा स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों को पकड़ता है। विशेषज्ञों द्वारा लगातार निगरानी के तहत प्रत्येक रोगी को एक कमरे में सुरक्षित किया जाता है, जबकि मौलवियों को निष्कासन का समर्थन करने के बाद मौलवी मध्यस्थता करते रहते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि ननों से रोगियों के साथ व्यवहार करने में सहायता की अपेक्षा की जाती है, सिस्टर एन आदतन कक्षाओं में चली जाती है ताकि वह निष्कासन और पवित्र समारोहों का अधिक गहराई से अध्ययन कर सके। एन का मानना है कि भगवान का समर्थन करना चाहिए और वह महसूस करती है कि कुछ हद तक उद्दंड होने से कांग्रेगेशन को एक गुप्त रूप से फैलने में मदद मिल सकती है। एनी का डेविल रिटर्न। जैसे ही सिस्टर एन बोस्टन कार्यालय में काम करती है, उसे कुछ रोगियों के अंदर के शैतानों द्वारा उकसाया जाने लगता है। ये दुष्ट आत्माएं एनी की भयानक किशोरावस्था का उपयोग उसे चोट पहुंचाने के लिए करती हैं, जिससे वह अपनी मृत मां द्वारा छोड़ी गई पीड़ा का सामना करने के लिए विवश हो जाती है। सबसे भयानक शांत युवा नताली है, जो तब हो जाती है जब लड़की सिर्फ 1 दशक की होती है। ऐसा ही होता है, नताली के अंदर का शैतान वही है जिसने अपनी मां को बंदी बना रखा था और उसका उद्देश्य शेष हिस्सों को एनी के अंदर पहुंचाना था। धिक्कार जानता है कि सिस्टर एन ईश्वर की एक क्रूर सेनानी है और उन्हें बस उसकी आत्मा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। नताली का मामला बहन एन को बुरी आत्माओं से परिचित होने के लिए प्रेरित करता है। अपने परीक्षण के माध्यम से वह इस बारे में एक परिकल्पना को बढ़ावा देती है कि कुछ चीजें कैसे होती हैं, क्योंकि पीड़ित बुरी आत्माओं का स्वागत करता है, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें सहन करने का अधिकार है। उसकी अटकलों का मूल्यांकन करने के लिए वह अपनी बहन एमिलिया के निष्कासन में फादर दांते से जुड़ती है। एमिलिया को अपनी प्रारंभिक समाप्ति के बाद एक निर्णय के बाद से उसके साथ मारपीट की गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास खेद महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं है, एमिलिया अपने समय से पहले गर्भपात के कारण काफी दर्द में है। निष्कासन के दौरान सिस्टर एन ने एमिलिया को यह समझाने का प्रयास किया कि भगवान उसकी परवाह किए बिना उसका पालन पोषण करता है कि क्या वह एक निर्णय के साथ जाती है जिसे धन्य चर्च सेंसर करता है। संक्षेप में, उन्हें लगता है कि उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया है। फिर भी अगले दिन सिस्टर एन को पता चलता है कि एमिलिया ने आत्महत्या कर ली है। सिस्टर एन समुदाय में लौटने और स्कूल छोड़ने का विकल्प चुनती है।
हालांकि कुछ दिनों बाद पिता दांते ने उसे बताया कि नताली की हालत बिगड़ गई है। बच्चे ने 3 लोगों को मार डाला और बुरी उपस्थिति ने दांते को एक क्रॉस दिया। क्रॉस वह निशानी थी जिसे एनी ने अपने नवजात बच्चे के साथ छोड़ दिया था, और इसका मतलब है कि नताली उसकी खोई हुई लड़की है। नई ताकत के साथ व्याप्त बहन एन अपनी दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए स्कूल लौटने का विकल्प चुनती है। तूफान तहखाने में एक द्वंद्व युद्ध। अपने जोखिम भरे स्वभाव के कारण नताली को स्कूल के तहखाने में बंद कर दिया गया है। पुरानी कोशिकाओं में जो चुड़ैलों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं और सैकड़ों साल पहले लोगों के पास थीं। स्टॉर्म सेलर में पवित्र जल मंत्रियों का एक पूल भी है जो अपनी आत्माओं को बचाने के लिए लोगों का दम घुटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फादर डाटे एनी को स्कूल में घुसने में मदद करते हैं जब तक कि वे नताली का पता नहीं लगा लेते। दुष्ट आत्मा अपने फोन में याचना करने वाले विभिन्न मंत्रियों को मार देती है और सिस्टर एन की तलाश शुरू कर देती है। एनी बच्चे की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देगी और शैतान को अपना शरीर देगी। जानवर नताली को छोड़ देता है और एनी में प्रवेश करता है, फिर भी विजय क्षणभंगुर है। डैम्नेशन के लड़ाकू द्वारा प्रेरित एनी नताली का पीछा करती है जो उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। लायंस गेट के माध्यम से चित्र। अपने शरीर के अंदर एनी अपनी माँ के बारे में सोचती है और समझती है कि महिला ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली थी। एनी की माँ को पता था कि उसके अंदर की दुष्ट आत्मा उसके हाथों को हमेशा के लिए उसकी लड़की को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर देगी। इस प्रकार एनी की रक्षा के लिए उसकी माँ ने अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस ज्ञान से प्रबुद्ध एनी शैतान से तब तक लड़ती है जब तक कि वह यह पता नहीं लगा लेती है कि पवित्र जल कुंड के अंदर अपने शरीर को कैसे फेंकना है। पानी उसके फेफड़ों में चला जाता है और उसका दम घुटने लगता है। किसी भी मामले में पानी के स्वर्गीय गुणों से चतुर आत्मा का सत्यानाश हो जाता है, एनी को उसके स्वामित्व से मुक्त कर देता है। फादर दांते एनी को बचाते हैं और उसे पुनर्जीवित करते हैं। नताली के संबंध में एक सुरक्षात्मक तपस्या के बाद बच्चे को लंबे समय तक बचाया जाता है। धिक्कार कभी बहाना नहीं होगा। इस तथ्य के बावजूद कि सिस्टर एन ने अपनी बेटी को शैतानी ताकतों से बचाया, वह छोटे बच्चे को वास्तविकता उजागर नहीं करने का फैसला करती है। इस प्रकार नताली के लिए एनी केवल एक सभ्य धार्मिक महिला है। हालांकि अपने प्रयासों के कारण एनी को वेटिकन में दानव विज्ञान का अध्ययन करने और कुछ ही समय में पहली महिला ओझा बनने के लिए अनुदान मिलता है। जैसा भी हो सकता है, सिस्टर एन हवाई अड्डे की ओर जाते समय भीड़भाड़ वाले ग्रिडलॉक में रुक जाती है और पीड़ा की भीड़ से पीछे हट जाती है। लानत हमेशा याद रखती है और नरक की आग कभी माफ नहीं करेगी। बुरी आत्माओं के पास उसका कैब ड्राइवर और पास से गुजर रही एक महिला है और 2 लोगों को एनी के पीछे जाने के लिए मजबूर करती है। जैसा कि हो सकता है, बहन अपना क्रॉस प्राप्त करती है और युद्ध के लिए तैयार होती है। सीधे क्या होता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि प्री फॉर डेविल जारी रहता है तो एनी दुर्भावनापूर्ण शक्तियों के साथ संघर्ष में फंस सकती है।